प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपको ठीक है कक्षा 10 के साइंस में रासायनिक शास्त्र या रसायन शास्त्र से संबंधित कुछ संकेत और परमाणु संख्या बताऊंगा। क्योंकि पहला चैप्टर में हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का संकेत क्या है, ऑक्सीजन का संकेत क्या है, इसकी परमाणु संख्या क्या है, ताकि जब आप रिएक्शन बनाएं किसी चीज़ का या संतुलित असंतुलित समीकरण रहे तो आपको पता चले कि Al इसका मतलब क्या है, ठीक है, Na इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि Al का नाम क्या है, Na क्या है, ठीक है, H क्या है। इस तरह से आपको इसका नाम मालूम रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी इससे कभी संकेत पूछ लिया जाता है या कभी परमाणु संख्या पूछ लिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारा तत्व हो गया, ठीक है, तत्व, ठीक है, एक बगल इधर लिख लेते हैं हम लोग संकेत, ठीक है, तत्व संकेत, और एक बगल हम लोग क्या लिख लेंगे, परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या। ऐसे तो आप लोग कक्षा 9 क्लास में भी इसके बारे में पढ़ लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं रिवीजन करा देता हूँ। ये सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो 9th में हो या 10th में हो या इंटर लेवल में हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो पहला तत्व तो हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत हमारा क्या होता है, H, और परमाणु संख्या 1। और दूसरा तत्व हमारा कौन होता है, हीलियम, ठीक है, दूसरा तत्व हमारा हीलियम। तो हीलियम का संकेत होता है मेरे प्यारे बच्चों He, और परमाणु संख्या 2। उसके बाद हमारा तीसरा तत्व कौन होगा, लिथियम, ठीक है, लिथियम, इसके परमाणु संख्या 3, और संकेत क्या होता है, Li, ठीक है। तो परमाणु संख्या हमारा क्या होगा, Li। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, बेरिलियम, Be4। उसके बाद क्या होगा हमारा, बोरॉन, B5, ठीक है। अब उसके बाद हमारा होगा कार्बन, ठीक है, कार्बन का संकेत क्या होगा, कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या 6। तो ध्यान से देखिए, अगर ये आप सीख गए हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने भी सीख जाइएगा, ठीक है। तो आपको परमाणु संख्या हमेशा याद रखना होगा। और ये कोई बोलेगा कार्बन का क्या बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, तो कैसे बनाइएगा, अगर आपको परमाणु संख्या मालूम रहेगा तो आप इस यहाँ से बना लीजिएगा। अगर कोई बोलेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए कि कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरत होगा आपको परमाणु संख्या का। या कोई बोलेगा संयुक्ता कितना होता है, तो इसके लिए भी आपको क्या होगा, परमाणु संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप निकाल पाएंगे कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत N, परमाणु संख्या 7, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का संकेत O और परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों 8। ठीक है, अब उसके बाद मेरे बाबू, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बोलिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन, गलती हो गई, फ्लोरीन, परमाणु संख्या F, परमाणु संख्या 9, सॉरी, फ्लोरीन का संकेत F और परमाणु संख्या 9, उल्टा कर दिए। उसके बाद नियॉन, नियॉन, नियॉन का संकेत N और E। जब भी हम लोग संकेत लिखेंगे आगे क्या होगा हमारा? कैपिटल और उसके बाद वाला लेटर स्मॉल। ठीक है, आगे कैपिटल और उसके बाद वाला लेटर स्मॉल। Ne10। अब उसके बाद हमारा क्या होगा? सोडियम। ठीक है, सोडियम ऐसा तत्व है जिसे क्या करते हैं हम लोग? चाकू से काटा जाता है इसको। सोडियम हुआ और पोटेशियम हुआ, इस सब तत्वों को हम लोग किससे काटेंगे? चाकू से। तो इसके बारे में आप जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सोडियम, सोडियम का संकेत Na, परमाणु संख्या 11। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम, परमाणु संकेत Al, परमाणु संख्या 13। हाँ सॉरी, मैग्नीशियम छूट गया नहीं। तो इसके पहले क्या होगा? मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम का संकेत जी Mg, परमाणु संख्या मेरे बाबू 12। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा? सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत Si 14। ठीक है, सिलिकॉन का संकेत Si और परमाणु संख्या 14। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस का संकेत मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? P और परमाणु संख्या 15। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों? सल्फर, सल्फर का संकेत S, परमाणु संख्या 16। अब इसके बाद क्या होगा हमारा? क्लोरीन, क्लोरीन, क्या होगा? क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत Cl, परमाणु संख्या 17। ठीक है, क्लोरीन। उसके बाद क्या होगा हमारा? आर्गन, क्या होगा? आर्गन, आर्गन का संकेत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? Ar। ठीक है, आर्गन का संकेत Ar, कितना होगा? 18। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, 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 पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K, परमाणु संख्या 19। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत बाबू मेरे Ca, परमाणु संख्या 20। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप कम, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने देगा तो कम से कम आपको कैल्शियम तक आना चाहिए। उसके उपरांत भी बनाया जाता है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो मतलब समझाने में आपको दिक्कत होगी। तो कम से कम आपको कहाँ तक आना चाहिए? कैल्शियम तक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का। और संकेत आपको कम से कम 30 तक याद रखना चाहिए। ठीक है, तत्व 30 तक, और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट सब जो है उसको याद रखना होगा। जैसे हमारा कौन हो गया? सोना का हो गया, ठीक है, टीन का हो गया, ठीक है, चांदी का हो गया, ये सब संकेत को याद करना होगा। ऐसे तो हमारा मतलब अभी मुक्त अवस्था में कितना, लगभग अभी आपको किताब में तो 109 मिलेंगे, लेकिन किसी किसी किताब में आपको 118 तत्व के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक लगभग 118 तत्व की खोज हो गया है। तो तत्व कितने प्रकार के होते? तत्व 3 प्रकार के,
ठीक है, कौन कौन, धातु, अधातु और उपधातु, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ही तीसरा अध्याय में। ठीक है, धातु अधातु से जब संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर तो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है, उसके बाद दूसरा हमारा अम्ल भस्म और क्षार से संबंधित है, तो उसके बाद धातु अधातु, ठीक है, उसके बाद कार्बन चैप्टर, इस तरह से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कैल्शियम, तो कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca, परमाणु संख्या 20। अब इसके बाद होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम का संकेत होता है Sc, परमाणु संख्या 1। ठीक है, उसके बाद होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम, ई भी आ सकता है इसकी जगह, टाइटेनियम, संकेत Ti, परमाणु संख्या कितना होगा हमारा 22। उसके बाद होता है वेनेडियम, वेनेडियम, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में मेरा ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग मेरा थोड़ा सा खराब है। वेनेडियम, तो भी क्या होगा 23। ठीक है, उसके बाद होगा क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है, तो क्रोमियम का संकेत होता है मेरे बाबू Cr, परमाणु संख्या 24। ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है 24। अब हम लोग देखेंगे क्रोमियम के बाद क्या होता है मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज का संकेत Mn, परमाणु संख्या बाबू 25। ठीक है, मैग्नीज का संकेत Mn 25। उसके बाद लोहा, लोहा, लोहा का संकेत क्या होता है Fe। ठीक है, लोहा का संकेत बाबू Fe, परमाणु संख्या 26। ठीक है, लोहा का संकेत Fe और परमाणु संख्या 26। उसके बाद मेरे प्यारे बाबू क्या होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट का संकेत CO 27, परमाणु संख्या। ठीक है, कोबाल्ट के बाद क्या होगा निकेल, निकेल, निकेल का संकेत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे Ni, परमाणु संख्या बाबू 28। निकेल के बाद क्या होगा कॉपर, निकेल के बाद कॉपर। ठीक है, निकेल के बाद कॉपर, कॉपर का परमाणु संख्या Cu, कॉपर का परमाणु संख्या Cu, नहीं, कॉपर का परमाणु संख्या Cu नहीं, ये तो हमारा संकेत हुआ परमाणु संख्या 29, कॉपर का परमाणु संख्या 29। और उसके बाद होगा जिंक, जिंक Zn30। ठीक है, Zn30। तो ध्यान से देखिए 1 से लेकर 30 तक आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण सब चीज़ों को याद रखना है, जैसे हम बोलेंगे सोना का रखना होगा, ठीक है, क्रिप्टन का रखना होगा, ये सब चीज़ को याद रखना होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पूरा तो नहीं बताएंगे, कुछ मुख्य महत्वपूर्ण सब चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तो हम लोग जिंक, जिंक के बाद एक होता है हमारा जर्मेनियम, जर्मेनियम। अब इसके आगे वाला नहीं पढ़े, जर्मेनियम का संकेत होता है Ge32। ठीक है, परमाणु संख्या हमारा 32 और संकेत कितना होगा Ge। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, परमाणु संख्या कितना हो गया हमारा 32। जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक का संकेत As, आर्सेनिक युक्त तो हम लोग को पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, As, परमाणु संख्या इसकी होती है 33। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमीन, जो ये सब महत्वपूर्ण है इसलिए ये सबको पढ़ा रहे हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत Br, Br, परमाणु संख्या 35। ठीक है, अब उसके बाद ब्रोमीन के बाद
क्रिप्टॉन। इसका फॉर्मूला का प्रयोग की जो क्रिप्टन है इसे बम बनाया जाता है। एक पिक्चर में मैं देखा था, कौन सा पिक्चर था याद तो नहीं है, लेकिन उसमें देखा था क्रिप्टन नामक एक बम बनाया जाए। क्रिप्टन का संकेत, तो बोलिए क्रिप्टन का संकेत क्या होगा? KR, परमाणु संख्या 36। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं सिल्वर। सिल्वर का मतलब चांदी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? चांदी। इसका देखिए कितना अच्छा है, AG47। AG सुनिए तो कौन कहता है? ठीक है बोलिए AG सुनिए तो कौन कहता है? तो आप समझ गए होंगे कौन आप का। सिल्वर का संकेत AG, परमाणु संख्या 47। उसके बाद हम लोग लेते हैं टीन। टीन का संकेत SN, परमाणु संख्या 50। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं आयोडीन, जो हम लोग खाते हैं, नमक। ठीक है, आयोडीन, परमाणु संख्या कितना होगा? 53, और संकेत क्या होगा? I। ठीक है, तो बोलेगा आयोडीन का संकेत क्या होगा? I। अब उसके बाद आयोडीन के बाद क्या ले लें? जेनॉन। जेनॉन का संकेत XE, परमाणु संख्या 56। ठीक है, उसके बाद प्लेटिनम, जो मुख्य है उसको हम लोग लिख प्लेटिनम। आयोडीन के बाद प्लेटिनम। प्लेटिनम का संकेत क्या होगा? PT। परमाणु संख्या 78। ठीक है, उसके बाद प्लेटिनम के बाद हम लोग लेते हैं पारा या मरकरी। पारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी। Hg80, पारा या मरकरी, इसका संकेत क्या होगा? Hg, और परमाणु संख्या Sc। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक दो और पढ़ेंगे, रेडॉन का संकेत Rn, परमाणु संख्या 86। उसके बाद यूरेनियम का संकेत U, परमाणु संख्या 92। तो आपके एग्जाम में बस इतना ही संबंधित मतलब है, मतलब आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग को जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन आप नहीं भी जानेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा तत्व पूछता ही नहीं है। महत्वपूर्ण इतना ही है, इसी से पूछा जाता है। लेकिन आप इंटर से मतलब साइंस लीजिएगा जब, तो साइंस में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे डिटेल से, ताकि वहाँ पे बहुत ही उपयोग है। ठीक है, तो आप अगर इतना याद रख लेते हैं तो आपको क्या होगा? किसी भी रिएक्शन में दिक्कत नहीं होगी कि इस Al का मतलब क्या होता है, Hg का मतलब क्या होता है। इसलिए मैं आपको पहले क्या कर दिया? परमाणु संख्या भी बता दिया, और परमाणु संकेत भी बता दिया कि तत्वों का क्या मतलब कौन सा तत्व का क्या संकेत है। ठीक है, थोड़ा सा मेरी आवाज़ क्या होता है, अटक जाता है, क्योंकि गला सूख गया है इस कारण से। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहद ही आसानी से समझे होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, मेरी बातों को सुने होंगे गौर से। ठीक है, आप इसको ध्यान से याद कीजिए। इसका उपयोग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पे इसका किस तरह से उपयोग होता है। और आपका तीसरा चैप्टर तो इससे संबंधित है ही, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु से। ठीक है, संबंधित, क्योंकि तत्व हमारे कितने प्रकार? 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु होता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, कौन धातु होगा, कौन उपधातु होगा, इसके बारे में हम लोग अध्याय 3 में चर्चा करेंगे केमिस्ट्री में। लेकिन ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।